So, good morning, children. This is our second lecture on integrated discussion of tense and voice. So, today we will discuss about tense and voice second part. In the previous chapter, previous lecture, we have discussed about the present, simple present and past, simple present continuous. Now, grammar का थर्ड नंबर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दैट इज गोइंग ऑन सेंस में यूज होता है परफेक्ट दिख नहीं रहा कैसे हाँ प्रेजेंट परफेक्ट इसका sense of time action completed but result present ये सेंस आएगी जैसे एक्शन कंप्लीट हो गया है बट रिजल्ट प्रेजेंट ये सेंस में हम लोग को परफेक्ट एग्जैक्टली वर्ड है यहाँ पर एक कॉमन रूल समझ लीजिए कि परफेक्ट वर्ड के साथ कंप्लीटेड वर्ड कनेक्टेड है दैट इज समटाइम्स हम लोग बोलते हैं ना दैट बॉय इज परफेक्ट मीन कंप्लीटेड व्हाट ही नीडेड तो परफेक्ट चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो कि जितने परफेक्ट टेंस है सब में कंप्लीटेड सेंस आएगी ये कॉमन रूल्स है और ये कंप्लीटेड सेंस लाने के लिए भी एक कंपलसरी पैटर्न में आता है चाहे प्रेजेंट हो पास्ट हो या जैसे अभी इससे पहले बताया था कंटिन्यूअस में कंटिन्यूअस का सेंस लाना है तो आईएनजी लगाना जरूरी है क्योंकि उसमें प्रोग्रेसिव सेंस आते हैं चाहे कोई भी कंटिन्यूअस हो टोटल 6 टाइप ऑफ एक्टिव कंटिन्यूअस और इधर 10 में कंटिन्यूअस टेंस आते हैं तो 10 ऑफ प्लेस में आईएनजी आएगी उसी टाइप का परफेक्ट का अगर देखेंगे तो टोटल 6 परफेक्ट टेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इस टाइप का 6 परफेक्ट टेंस है तो हर 6 प्लेस में V3 आएंगे कंपलसरी एंड इसके बाद वो ऑल पैसिव फॉर्म में भी V3 आते हैं ये V3 आना एक कंपलसरी है उसके आगे हेल्पिंग वर्ब में भी चेंज होते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर इसमें स्ट्रक्चर की क्या होते हैं प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस का विभाग अगर हैज या हैव आएंगे प्लस V प्रेजेंट टेंस है तो इधर हैज या हैव प्लस V3 आएंगे और इसके एग्जांपल बताएंगे दे प्लेड दे क्रिकेट खेल चुका है या फुटबॉल खेल चुका है तो कंप्लीटेड है पर रिजल्ट या उन लोग लॉन्च कर चुके हैं मतलब खाना कंप्लीट है बट उसका पेट भरे हुए दैट इज रिजल्ट अभी भी प्रेजेंट है तभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे तो दे हैव ईटन समटाइम्स यहाँ पर क्या करूँ उन लोग खा चुके हैं मतलब पेट भरा हुआ है अगर समटाइम्स यहाँ पर इसके कंफ्यूजन होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंपल पास्ट में वो भी कंप्लीटेड सेंस आते हैं वो सिंपल पास्ट के टाइम हम लोग उसको डिस्कस करेंगे ना तो दे हैव ईटन ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जांपल उन लोग खा चुके हैं एक्शन कंप्लीटेड बट उसका रिजल्ट अभी तक प्रेजेंट है तभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे अभी इसका बेसिक स्ट्रक्चर है पैसिव स्ट्रक्चर आएंगे प्रेजेंट का सेंस आएंगे बट पैसिव स्ट्रक्चर ये पैसिव स्ट्रक्चर थर्ड नंबर में आ रहा है P3 जो अभी तक बता रहा था पैसिव स्ट्रक्चर प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव स्ट्रक्चर जिसमें सब्जेक्ट एक्शन नहीं करेंगे तब क्या स्ट्रक्चर यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट में इसको पैसिव स्ट्रक्चर बोलते हैं तो इसमें हैज हैव तो आएंगी हैज या हैव प्लस बीन आते हैं क्योंकि बीन ये पैसिव फॉर्म वाला बीन और इस परफेक्ट है तो V3 आएंगे और ये बी का V3 डबल V3 आएंगे क्यों एक तो प्रेजेंट परफेक्ट है उसके लिए V3 आएंगे और मैं बताया ऑल पैसिव फॉर्म में भी V3 आता है तो बीन V3 का फॉर्म यूज हो रहा है इज दैट क्लियर हाँ तो बीन V3 का सेंस यूज हो रहा है एग्जांपल बताएंगे जिससे ये रोड कंस्ट्रक्ट किया कर चुके हैं या किया गया है तो द रोड has been
constructed the road has been gone, ये रास्ता कंप्लीट कर चुका गया है, मतलब अभी कंप्लीट करके क्लियर है, प्रेजेंट परफेक्ट का सेंस आ रहा है। और ये रोड खुद एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, रोड खुद एक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, तो ये पैसिव सब्जेक्ट इसलिए पैसिव स्ट्रक्चर यूज की। और उसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, हैज या हैव आएंगे प्लस बी थे। तो पैसिव में थोड़ा सा डिफरेंस है बीन, बट एक्टिव और पैसिव में लगभग सेम है। सेंस और स्ट्रक्चर आप दोनों याद रखेंगे ना। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में आ जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये लार्जेस्ट फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इज विजिबल। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, इसमें परफेक्ट भी है, कंटीन्यूअस भी है, मतलब कंप्लीट भी है और चल भी रहा है, ये सेंस लगा। क्या इसी वर्ड में बता देंगे उसका सेंस। परफेक्ट मतलब कंप्लीटेड, कंटिन्यूअस मतलब प्रोग्रेसिव चल रहा है, तो कंप्लीटेड भी होगा, प्रोग्रेस भी रहेंगे। उस टाइप का टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलेंगे। इसका सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ टाइम गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव, गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव, सॉरी गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव with a duration of time, with a duration of time, चलते रहेंगे, बहुत टाइम से चल रहा है, लेकिन विद ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, तभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस यूज करेंगे। गोइंग ऑन और प्रोग्रेसिव विद ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसी टाइप का सेंस हो लाएंगे तभी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस सेंस। इसका स्ट्रक्चर में ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर में आता है। स्ट्रक्चर में हैज या हैव, परफेक्ट है तो बीन भी लगाएंगे। ये बी भाग का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि परफेक्ट सेंस लगा है तो भी लगाएंगे। कंटीन्यूअस प्लस v1 प्लस आएंगे, क्योंकि कंटीन्यूअस सेंस में आएंगे वाला जरूरी। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अगर आप वो टेंस के साथ उसको स्ट्रक्चर को हम लोग मिला लें सेंस को, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर एट ए टाइम याद आएगा। परफेक्ट है तो बीन लगाया, भी कंटिन्यूअस है भाग के साथ आईएनजी लगाया, प्रेजेंट का है इसलिए हैव या हैज का एक हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो दिस इज व्हाट द लार्जेस्ट सेंस। तो और उसमें सेंस क्या होंगे, बहुत दिन से चल रहा है और आगे भी चल सकता है, मतलब बहुत टाइम से चल रहा है तो ड्यूरेशन के साथ चल रहा है, मतलब बहुत सारा पोर्शन कंप्लीटेड भी है और अभी भी चल रहा है, प्रोग्रेसिव भी है, तभी हम लोग ये सेंस लगाए। जैसे मैं 5 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो 5 साल से बहुत सारा पढ़ा के कंप्लीट भी किया और अभी भी पढ़ा रहा हूँ, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट। या मैं यहाँ 10 साल से रायगढ़ में रह रहा हूँ, तो ये 10 साल से अभी तक बहुत कंप्लीट भी रह चुके हैं और अभी भी रह रहा हूँ कंटिन्यूअसली। तो जैसे आई हैव बीन living here for 5 years। 5 years मैं यहाँ 5 साल से रह रहा हूँ। ये ड्यूरेशन के साथ चल रहा है कि ये कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी है। आई हैव बीन लिविंग हियर फॉर 5 years, ये कंटिन्यूअस भी है और गोइंग ऑन भी सेंस आता है। तो ये और इसका पैसिव स्ट्रक्चर अगर सोचिए तो इसका पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका पैसिव का घर क्रॉस कर दीजिए, इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता नहीं। तो अभी तो 3 पैसिव स्ट्रक्चर सीखे हैं और ये 4 एक्टिव स्ट्रक्चर। इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आपको आते हैं पास्ट टेंस। 4th नंबर हो गया, 5th नंबर सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट, जब पास्ट का चारों टेंस ऑलरेडी कंप्लीटेड सेंस आएंगे, लेकिन उसमें भी सेंस सिंपल पास्ट इज दैट विजिबल। हाँ ठीक है, थोड़ा नीचे लिखना था। गुड। सिंपल पास्ट, इसका सिंपल पास्ट 5th नंबर में सेंस ऑफ टाइम, किस टाइप का टाइम का सेंस बताता है।
जब हम लोग इसका स्ट्रक्चर यूज करेंगे ना, completed in past, completed in past, past या past habit, हैबिट पास्ट का हैबिट बताएंगे, या अनआइडेंटिफाइड एन एक्शन जिसका टाइम पता ही नहीं है बट पास्ट का है, तब हम लोग उसको सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो ये दोनों से कॉम्प्लीटेड इन पास्ट और हैबिट, ये दोनों सेंस में हम लोग सिंपल पास्ट यूज करेंगे, इतना याद रखेंगे ना। स्ट्रक्चर भार का जो सेकेंड फॉर्म है वही ओनली सिंपल पास्ट में यूज होता है। एंड वन मोर थिंग्स याद रखिए कि हम लोग ये V2 जितने 20 स्ट्रक्चर और भी दूसरे फॉर्मेट के स्ट्रक्चर जितने स्ट्रक्चर हैं, कहीं पर ये V2 यूज नहीं होता, ओनली एक ही जगह में यूज होता है, वो भी यही सिंपल पास्ट टेंस में। सिंपल पास्ट टेंस में जैसे V1 बहुत जगह में यूज होता है, V2 ओनली एक ही है, V3 भी और परफेक्ट टेंस में और पैसिव वॉइस में यूज होता है, बट ये V2 जो है ना, ये ओनली यही सिंपल पास्ट में यूज होता है। ये याद रखना सबसे इजी है और यहाँ पर बहुत स्टूडेंट का कंफ्यूजन होता है। एक ही थिंग्स याद रखनी, V2 मतलब सेकंड टाइप जो पास्ट टेंस है उसका पहले वाला में यूज होता है और कहीं पर नहीं, इतना याद रखिए। एग्जांपल लिखेंगे, जैसे एग्जांपल जैसे मैं खाना खा चुका हूँ, काल खाना खा लिया था, उसको अभी पेट भरा नहीं है, उसके साथ रिजल्ट आज का कोई रिलेशन नहीं, जैसे तब उसको हम लोग सिंपल पास्ट करेंगे। जिसके साथ प्रेजेंट का कोई रिलेशन नहीं, मतलब अभी उसका बारे में प्रेजेंट के साथ कोई नहीं बोल रहा है, तभी हम लोग सिंपल पास्ट यूज करेंगे। जैसे पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया था, उसमें भी खाना खा चुका हूँ, उसमें भी और इसमें भी सेम सेंटेंस जो हिंदी में बता रहा हूँ उसका सेम सेंस आ रहा है, बट उसमें रिजल्ट प्रेजेंट है, अभी भी पेट भरा हुआ है, तभी प्रेजेंट परफेक्ट यूज करेंगे। और इसमें क्या बोलेंगे, ये कंप्लीटेड है और अभी के साथ कोई रिलेशन नहीं, मैं कल खाना खा चुका था, तो इसमें सेकंड फॉर्म आई एट राइस, ये स्टार्ट। टाइम मेंशन होना चाहिए, पास्ट का टाइम मेंशन करेंगे तभी हम लोग जनरली यूज करते हैं सिंपल पास्ट, पर टाइम मेंशन नहीं भी रहेंगे ना, आई एट राइस मतलब ये पास्ट का कोई टाइम अभी पेट भरा हुआ है नहीं बता रहा है इसमें। ये डिफरेंस है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ जो डिफरेंस है, ये सेकंड फॉर्म यूज किया मतलब ये पास्ट का कोई कभी खाए होंगे उसके बारे में बता रहा है, अभी पेट भरा नहीं हुआ है, इसके साथ अभी का कोई रिलेशन नहीं, तब इसको हम लोग यूज करेंगे। तो दिस इज व्हाट इसका पैसिव स्ट्रक्चर होता है, पैसिव है, ये P4 में आ जा रहा है, प्रेजेंट का 3 लो, पास्ट का पैसिव। इसका पैसिव स्ट्रक्चर में वाज और हेल्पिंग वर्ब, वाज या वेयर ये पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब प्लस V3, क्योंकि मैं एक थिंग कॉमन बताया था कि पैसिव का कहीं का भी स्ट्रक्चर हो, प्रेजेंट हो पास्ट हो, सब में V3 यूज होता है। तो ये V3 यूज हुआ है, जैसे राइस वॉज इटिंग, इसी का पैसिव करो, राइस वॉज इटिंग, ये V3 आ गया। देखिए यहाँ पर सिंपल पास्ट में भी V3 यूज होता है अगर वो पैसिव टेंस है, राइस को खाया गया था, ये राइस पैसिव सब्जेक्ट है क्योंकि एक्शन नहीं कर सकते, तभी हम लोग इसके पास पैसिव स्ट्रक्चर यूज किया है। तो हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर कब यूज करेंगे, जब सब्जेक्ट एक्शन नहीं करते, सब्जेक्ट का ऊपर एक्शन किया जाता है। ये कितनी बार रिपीटेडली बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे, और पैसिव स्ट्रक्चर ये है, इसको आप याद रखेंगे। जस्ट हमको सेंस क्या आना चाहिए, अगर ये स्ट्रक्चर यूज हुआ है तो ये वाला सेंस लाना है इसमें, और ये वाला सेंस लाना है तो आपको ये स्ट्रक्चर देके ही सेंटेंस बनाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट बोल देते हैं कि सर मेरे को अपना सेंस में बना, अपना सेंस नहीं, वो इंग्लिश का जो सेंस है ग्रामेटिकली यही सेंस बनाना है, इसको अपना बना के उसके बाद आप स्ट्रक्चर यही स्ट्रक्चर यूज करिए, उसके बाद अपना सेंस बना, इसी का सेंस से अपना सेंस बना। दैट इज व्हाट माय इंटेंशन है। 5th नंबर कंप्लीटेड। नेक्स्ट, और पैसिव का भी चैप्टर हो गया ना। नेक्स्ट 6th में प्रेजेंट नहीं पास्ट कंटिन्यूअस ना, 6th पास्ट कंटिन्यूअस मैं एक थिंग से बताया कि कंटिन्यूअस कहीं का भी हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, सब में प्रोग्रेसिव सेंस आएंगे, गोइंग ऑन सेंस आएंगे, तो इसमें भी प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन सेंस आएंगे। सेंस ऑफ टाइम, सेंस ऑफ टाइम, इसमें भी प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन सेंस आएंगे, प्रोग्रेसिव और गोइंग ऑन सेंस लेकिन पास्ट में। सो प्रोग्रेसिव सिव या गोइंग ऑन
इन पास्ट पास्ट में चल रहा था ये सेंस आएंगे। जैसे मैं खाना खा रहा था, आप जब आए थे तब मैं खाना खा रहा था, या आप जब स्कूल पहुंचे तब मैं होमवर्क कंप्लीट कर रहा था, चल रहा था पास्ट में, ये सेंस आएंगे। मतलब वो कब से चल रहा था, कितना देर तक चलेंगे ये नहीं बता रहा है, जस्ट पास्ट के एक पर्टिकुलर टाइम में चल रहा सेंस आएंगे, तभी हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे। इसके स्ट्रक्चर क्या होंगे? स्ट्रक्चर में आते हैं वाज वेयर, ये हेल्पिंग वर्ब है इसका, तो ये कंपलसरी है, वाज वेयर प्लस V1 प्लस आईएनजी क्योंकि कंटीन्यूअस है, और कंटीन्यू आईएनजी हमेशा V1 में यूज होता है, ये थिंग भी याद रखिए। कभी कभी स्टूडेंट ये गलत कर देते हैं कि पास्ट का कंटीन्यूअस है, मतलब V2 या V3 लगा, मैं उसके साथ आईएनजी लगा देंगे, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि आईएनजी हमेशा V1 में लगते हैं, चाहे कोई भी टेंस हो, आईएनजी हमेशा V1 में लगते हैं, और ये आईएनजी तभी लगाएंगे चाहे कंटीन्यूअस, चाहे पर कहीं पर भी, भले पास्ट है उसके लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब पास्ट वाला लगा देते हैं। ये जो कॉमन रूल बता रहा हूँ ये सब कंटीन्यूअस में अप्लाइड है, परफेक्ट के लिए जो कॉमन रूल बताया वो अप्लाइड है। तो नेक्स्ट इसका एग्जांपल बताएंगे ना। आई वॉज राइटिंग इंग्लिश, आई वॉज राइटिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश लिख देंगे एट यस्टरडे मॉर्निंग और व्हाटएवर में, एक पर्टिकुलर पास्ट का टाइम बता देंगे, या नहीं बताएंगे फिर भी ये समझ में आ जाएगा कि ये स्ट्रक्चर हुआ जब पास्ट में कोई एक पर्टिकुलर टाइम में चल रहा है, तो वही सेंस ये बता रहा है। ये स्ट्रक्चर ही बता देंगे, उसका सेंस, स्ट्रक्चर सेंस बता देंगे, या सेंस स्ट्रक्चर ला देते हैं। ये वाला अगर आपको दिमाग में ला देते हैं, ये तो 20 स्ट्रक्चर इतना इजी होगा याद करने के लिए कि आप सोच नहीं सकते कि आप सेंस में स्ट्रक्चर ला दिया, ये स्ट्रक्चर में सेंस ला दिया, आपको ये वाला सेंस लाना है तो यही वाला स्ट्रक्चर यूज करना है, या ये वाला स्ट्रक्चर को यूज किया है तो यही वाला सेंस आ रहा है, दूसरा कुछ नहीं आपको सोचना है। ये कॉमन रूल्स को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। गुड। उसके बाद इसका पैसिव स्ट्रक्चर अगर आ जाए, ये तो पैसिव कितना नंबर हो रहा है, उधर 3 4 हुआ था, ये फिफ्थ P5, पैसिव स्ट्रक्चर 5 पैसिव है। इसका पैसिव में हुई वाज वेयर तो आएगी, वाज वेयर प्लस बीइंग, आईएनजी रखना जरूरी है क्योंकि कंटीन्यूअस है, आई कंटीन्यूअस है, लेकिन पैसिव है तो V3 लगाएंगे, पैसिव है तो V3 लगाएंगे लास्ट में मेन वर्ब का, तो बीइंग लगाए, बी के साथ आईएनजी लगा के उसको हम लोग कंप्लीट किए, बीइंग प्लस V3। जैसे वो स्वीपिंग कर रहा था, मैं जब स्कूल आया था तब स्वीपिंग कर रहा था, तो द फ्लोर was being swept, B3 swept, the floor was being swept, ये हो गया आपका the floor was being swept, ये पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर, पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव स्ट्रक्चर। गुड। नेक्स्ट 7 नंबर पे आते हैं, सेंस ऑफ टाइम एंड स्ट्रक्चर दोनों याद रखेंगे, कॉपी में लिखेंगे आप लोग, अगर नहीं होगा तो पॉज कर लिखेंगे आप लोग, क्योंकि ये स्ट्रक्चर जानना बहुत जरूरी है। गुड। 7th में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, यहां पर एक कंफ्यूजन आ जाता है स्टूडेंट का, पास्ट और परफेक्ट भी है, पास्ट परफेक्ट भी है, पास्ट मतलब एक तो कंप्लीटेड सेंस आना ही है और ऊपर से परफेक्ट भी है, तो परफेक्ट भी इस पास्ट भी है और परफेक्ट भी है, तो इसको कैसे करेंगे? तो इसको करने का तरीका ये है कि इसमें दोनों एक्शन होंगे पास्ट का, जिसमें उसमें जो पहले कंप्लीट हुआ है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट करेंगे और उसके बाद जो हुआ वो सिंपल पास्ट कर देंगे, तभी 2 एक्शन पास्ट का मेंशन आएंगे, उसमें जो पहले कंप्लीट हो चुका था उसको परफेक्ट यूज करेंगे, क्योंकि एक तो पास्ट मतलब सब कंप्लीटेड सेंस आएगा, ऊपर से परफेक्ट मतलब और एक कंप्लीट, डबल कंप्लीटेड सेंस आ जाएगा, तो डबल कंप्लीटेड सेंस मतलब पास्ट का 2 एक्शन मेंशन रहेंगे, उसमें एक एक्शन से पहले जो कंप्लीट होकर रहेंगे उसमें पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? तो बिटवीन 2 पास्ट, बिटवीन 2 actions of past, the earlier one,
पास्ट का दो एक्शन से जो पहले वाला होके कंप्लीट रहेंगे उसमें पास्ट परफेक्ट कंप्लीट करेंगे। दोनों पास्ट का ही होना चाहिए ना, पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे ना, स्ट्रक्चर यूज करेंगे। स्ट्रक्चर में आपका आएंगे हेड, पास्ट का भी वर्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस बी थ्री, क्योंकि परफेक्ट हेड प्लस बी थ्री। जैसे आई हैड रीच्ड, एग्जाम्पल है आई हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर यू, आपसे पहले मैं स्टेशन पहुंचा था, तो ये पास्ट परफेक्ट हो गया। आई बिफोर यू, आपसे पहले आई हैड रीच्ड स्टेशन बिफोर यू, हेड लगाया, आप पहुंचे थे, आप भी पहुंचे थे, लेकिन आपसे पहले मैं पहुंचा था, दो एक्शन से पहले जो हुआ उसमें पास्ट परफेक्ट यूज कर दिया। एवं इसका पैसिव होता है, पैसिव स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर में आपको हैड प्लस बीन, क्योंकि बीन परफेक्ट है, और भी थ्री क्योंकि पैसिव, डबल कंप्लीटेड सेंस आ रहा है यहाँ पे, एक तो पैसिव है और एक विकल्प, इसीलिए यहाँ पर बी का बी थ्री फॉर्म बीन और बी। जैसे अब क्या कंप्लीट करेंगे आप, कुछ कंप्लीट करके रखेंगे, जैसे द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर यू का, द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, काम कंप्लीट कर चुका था दूसरे एक एक्शन के पहले, वो ऑटोमेटिकली सेंस या लगाओ, दैट इज व्हाट आप स्टूडेंट को समझाने के लिए दो फेज लगा देते हैं। द वर्क हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर यू केम, आप आने से पहले काम कंप्लीट हो चुका था, तो इसमें पैसिव स्ट्रक्चर यूज हुआ, क्योंकि वर्क जो है ये पैसिव सब्जेक्ट है, ये खुद एक्शन नहीं कर सकता, तो दिस इज व्हाट पैसिव स्ट्रक्चर। नेक्स्ट 7th हो गया, ये पैसिव स्ट्रक्चर कितना नंबर हुआ है, 5th नंबर, 6th नंबर का है, व्हाटएवर। प्रेजेंट का 3 तो पास्ट का ये 3 जो है 6th नंबर का पैसिव था, और ये एक्टिव का 7th नंबर था। गुड। नाउ 8th नंबर पे आ रहे हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट 8 नंबर में आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब कोई एक्शन बहुत दिन से ड्यूरेशन के साथ पास्ट में चल रहा था, ये सेंस आएंगे, या दूसरा एक्शन कंप्लीट स्टार्ट होने से पहले बहुत दिन से चल रहा था, ये सेंस में आएंगे ना, सेंस ऑफ टाइम। गोइंग ऑन, क्योंकि कंटिन्यूअस है, वॉट एवर कंटिन्यूअस है, गोइंग ऑन, और प्रोग्रेसिव, going on or progressive with a duration of time, duration of time in past। पास्ट में कोई ड्यूरेशन के साथ चलेंगे तभी हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। जैसे आप जब वहां आए थे तब वहां 10 साल से मैं पढ़ रहा था, तो ये 10 साल से पढ़ रहा था, क्या हो गया एक्शन की वहाँ वो एक पास्ट का दूसरा एक्शन होने से पहले कुछ ड्यूरेशन के साथ पास्ट में चल रहा था, तभी हम लोग ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करेंगे। तो इसके स्ट्रक्चर भी उसी हिसाब से बनेंगे। हैज नहीं आएंगे, पास्ट टेंस है तो हैड आएंगे, हैड प्लस बीन प्लस कंटिन्यूअस है तो V1 के साथ आएंगे, जिसको हम लोग V4 बोलते हैं। V4 इसीलिए नहीं लिखना कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे ना, तो V1 के साथ आएंगे। जैसे आई हैड बीन लिविंग देयर, आई हैड बीन वर्किंग देयर, वर्किंग देयर, मैं वहां पर काम कर रहा था, ये एग्जांपल हो गया। मैं वहां पर काम कर रहा था, कुछ सालों से ऑटोमेटिक इसी में सेंस बता रहा है, और दूसरा एक एक्शन हुआ था पास्ट में उस इंसिडेंट के पहले, ये इसी स्ट्रक्चर में वो सेंस ला देते हैं। इसमें बोलना चाहते हैं कि पास्ट का कोई एक इंसिडेंट इसका दिमाग में है स्पीकर का, जो इंसिडेंट से पहले वहां पर वो कई टाइम से काम कर रहा था, वो काम को बता रहा है, इतना कुछ ये स्ट्रक्चर बता रहा है, ये बात याद रखेंगे।
जैसे आई हैड बीन वर्किंग हियर फॉर 5 years बिफोर दैट एक्सीडेंट, वो एक्सीडेंट से पहले वो 5 साल से काम कर रहा था। ये बाकी सब जो नहीं बताया वो ऑटोमेटिकली स्ट्रक्चर ही बता दे रहा है कि पास्ट का कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट राइटर का स्पीकर का दिमाग में है जो इंसिडेंट से पहले सालों से चल रहा था, और इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता नहीं, क्योंकि ये तीनों जो परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होता। गुड, तो ये 8 स्ट्रक्चर था। नेक्स्ट और जो 4 स्ट्रक्चर है उसको 3rd नंबर लेक्चर का वीडियो में देंगे ना, क्योंकि इसमें अभी टाइम ओवर हो गया है। थैंक यू। आप स्ट्रक्चर लिखेंगे, फिर डाउट्स होंगे तो पूछ लेंगे मेरे को।